एक बार फिर सोच लो, हमारा इस तरह अदालत में जाना। मैंने आज बहुत सोच समझ के अदालत आने का फैसला किया। और अगर अंकल के गार्ड्स ने देख लिया तो फिर लॉस में हमें कोई नहीं पहचानेगा। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बताओगे? मेरा दिल और दिमाग इस वक्त दोनों बंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त बस मेरे साथ चलो। ओके। जज साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परमिशन दें कि सेठ दाऊद जो है वो बैठ सके। वो दिल के मरीज हैं, वो इतनी देर खड़े नहीं हो सकेंगे। Permission granted. थैंक यू ऑनर। कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब आली, मैं एसएचओ बाबर के कल के बयान पे अपनी जरा मुकम्मल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। एसएचओ बाबर को कटहरे में तलब किया जाए। जी एसएचओ बाबर साहब, आप कब से आजम नगर थाने के इंचार्ज हैं? यही कोई 6 माह से। इससे पहले आप कहाँ तैनात थे? सुल्तानाबाद थाने में। सुल्तानाबाद थाने में आप कितना सा तैनात रहे? यही कोई 3.5-4 महीने। और सुल्तानाबाद से पहले तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ पर केस में बात करने के लिए जमा हुए हैं, ना कि एसएचओ साहब की पोस्टिंग पर रिसर्च करने। जनाब आली, मैं अपने सवालात के आखिर में इनकी अहमियत बयान करूंगा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इस तकाजा को हिदायत की जाती है कि मुद्दे की बात करें। जो हुक्म जनाब आला। मेरे सवाल बेजा नहीं है। एक्सक्यूज मी। जनाब अली, एसएचओ बाबर के ट्रांसफर और पोस्टिंग के रिकॉर्ड इसमें है। ये सारी डिटेल मैंने आपको जमा करवा दी है। पिछले 3 साल से तकरीबन 1 दर्जन तबादले हुए हैं इसके, और हर तबादले में कोई ना कोई शिकायत रही है।
ये एसएचओ बाबर का सर्विस रिकॉर्ड है। क्या आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? जनाब अली, इंस्पेक्टर बाबर की पोस्टिंग और ट्रांसफर का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। इस तफसील में एक कहानी छुपी बैठी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये फाजिल वकील हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? पोस्टिंग और ट्रांसफर तो जॉब का एक हिस्सा है, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं करवा सकता। जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे ही करना पड़ता है। जनाब अली, मेरा भी यही पॉइंट है। एसएचओ बाबर को हर बार शिकायत पे इनके आला हुकाम के आर्डर से तब्दील किया जाता है। महकमे को खुद अपने अफसर पर एतमाद नहीं रहा। आप सीधा मुद्दे की बात करें। जनाब अली, मुद्दे की बात यह है कि एसएचओ बाबर के तमाम रिकॉर्ड से यह बात जाहिर होती है कि अवामुन्नास इसको नापसंद करते हैं, और इस वक्त भी ये 3 इंक्वायरियां भुगत रहा है जिसका ताल्लुक करप्शन से है। जनाब अली, मैं कैसे मान लूं कि ये ईमानदारी से इस केस में अपने फराइज अंजाम दे रहा है? ये एक मफरूजा है योर ऑनर, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदालत अपने फैसले मफरूजों पर नहीं, हकायक और सच की बुनियाद सबूतों के सहारे पर देती है। जनाब अली, मैं भी इस बात में यकीन करता हूं, लिहाजा आप सच और सबूत के साथ बात करते हैं। जनाब एसएचओ बाबर साहब, आपने कल जो बयान दिया था उसके मुताबिक 17 मई को सावल और पिया अकेले आपके दफ्तर में आए थे, तो उस वक्त असलम साहब इनके साथ क्यों नहीं आए थे, और असलम साहब उस वक्त कहां थे? असलम जेल में था। ये बात तुमने कल अदालत को क्यों नहीं बताई, जबकि ये बात तुम्हारी फेवर में जाती? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। गैर जरूरी सवाल है ये। ओवर रूल, जारी रखें। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ कि असलम साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया था? मुझे इत्तला मिली थी मेरे सोर्स से कि असलम के गैराज में चोरी की गाड़ियों का धंधा किया जाता है, इसलिए हमने छापा मार कर चोरी की गाड़ी भी बरामद की और उसी के शबे में उसे गिरफ्तार किया। हाँ, तो फिर छोड़ क्यों दिया? इस हिसाब से तो असलम साहब को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, बल्कि 4-5 साल तक बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हमने शक की बुनियाद पर उसे फायदा देते हुए उसे रिहा कर दिया, मगर तफ्तीश अभी जारी है। गलत बयानी कर रहे हो तुम। असलम साहब को किसी शक के फायदे या शुबे में रिहा नहीं किया गया, जबकि पुलिस की इंक्वायरी में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में तुम्हारे प्लांट किए हुए चोर को असलम साहब के वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते देखा जा सकता था। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है?